नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। केंद्र में जब से मोदी तीसरी बार सत्ता में आए हैं, बिहार पे खासे मेहरबान नजर आ रहे हैं। बिहार को कई बड़ी योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। लगातार बिहार में कई सुपरफास्ट ट्रेनें दी जा रही है, तो बड़े बड़े अस्पताल दिए जा रहे हैं। तो एक दूसरी तरफ बिहार में नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पटना एयरपोर्ट को विस्तार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। वहीं उड़ान योजना के तहत बिहार के कई जिलों में जो है एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। और देखिए किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार अब उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 जिलों में नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, लगातार बिहार में कई योजनाओं पर काम चले, लगातार नए नए अस्पताल बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नई नई ट्रेनें दी जा रही है। बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है, मेट्रो ट्रेन की अंतिम चरण में तैयारी है, जल्द ही मेट्रो ट्रेन चलने लगी। यानी बिहार पूरी तरीके से बदल जाएगा। और केंद्र सरकार की ओर से लगातार नए नई योजना का जो है वो तोहफा दिया जा रहा है। और अब देखिए एक बार फिर से बिहार को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, बिहार के तमाम जिलों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए किस तरीके से उड़ान योजना के तहत अब बिहार में 7 नए एयरपोर्ट की केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। मीरपुर, सुपौल, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया एयरपोर्ट शामिल है। साथ ही केंद्र ने इन शहरों के हवाई अड्डों के विकास के लिए 190 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। और देखिए किस तरीके से इन शहरों के लिए तब एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है, तब 190 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी भी मिल चुकी है। हालांकि पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करें तो पूर्णिया एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है और माना यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 15 अगस्त से पहले जो है पूर्णिया एयरपोर्ट पर जो है उड़ान हवाई सफर कर सकेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम पूरी तरीके से हो चुका है, अंतिम चरण में है। और हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। यानी 15 अगस्त से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के बनने से पूर्णिया से सीमांचल कोसी के इलाके में जो लोग हैं उससे कई घंटों में जो सफर करना पड़ता था वो अब कुछ घंटों में सफर हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से लगातार बिहार में जब नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं तो पुरानी एयरपोर्ट को भी विस्तार किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से अब 7 नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है। हालांकि इसके लिए अब राशि भी जो है वो जारी कर दी गई है। हालांकि ये एयरपोर्टों का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार प्राधिकरण के साथ समझौता यानी MOU करेगी। नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में नगरीय उड्डयन सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री 15वीं परियोजना मूल्यांकन समिति PEC की बैठक में उड़ान के अंतर्गत हवाई अड्डों के विकास के लिए खर्च की भी समीक्षा की गई। मालूम हो कि बिहार सरकार के अनुरोध पर राज्य में छोटे विमानों की उड़ानों के संचालन के लिए 7 हवाई अड्डों का चयन किया गया है। इन एयरपोर्टों से 20 सीट वाले विमानों का संचालन किया जाएगा। उड़ान योजना का उद्देश्य है छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को हवाई मार्ग से जोड़ना। इससे हवाई यात्रा सुलभ और किफायती हो सकेगी। साथ ही इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य के पर्यटन उद्योग को लाभ मिलेगा। वाल्मीकि नगर में बिहार का टाइगर रिजर्व स्थित है। यहाँ हाल के वर्षों में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। यहाँ हवाई अड्डा का विकास होने से पर्यटन जो है वो बढ़ेगा। पर्यटक जो है वो कम समय में पहुंच सकेंगे। इससे पर्यटकों की संख्या में और भी अधिक बढ़ोतरी होगी। और देखिए किस तरीके से उड़ान योजना के तहत बिहार के आर्थिक विकास के लिए कई शहरों में छोटे हवाई जहाज उड़ाने की तैयारी है। और अब केंद्र सरकार की ओर से उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 नए जिलों में यानी 7 नए शहरों में जो है नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि भी जो है वो जारी कर दी गई। देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से लगातार बिहार वासियों को लगातार सौगात दी जा रही है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से बिहार को एक बार फिर से बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में, और केंद्र सरकार की ओर से लगातार बिहार को जो है नई नई सौगात मिले। एक तरफ एम्स अस्पताल बन रहा है तो दूसरी तरफ नई नई एक्सप्रेसवे बन रही, तो तीसरी तरफ बिहार में सुपरफास्ट ट्रेनें चलाने की तैयारी यानी बुलेट ट्रेन जैसे ट्रेन जो है वो बिहार में चल रही है की तैयारी चल रही है। और देखिए किस तरीके से उड़ान योजना के तहत यानी बिहार के तमाम शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने के लिए किस तरीके से अब बिहार के 7 नए जिलों में जो है हवाई
ये अड्डा बनाया जा रहे हैं, उसके लिए राशि भी जारी कर दे और कहा यह जा रहा है कि ये छोटे विमान होंगे, 20 सीटर वाले विमान होंगे और इसमें 20 पैसेंजर जो है हवाई यात्रा कर सके। और जब छोटे विमान चलाने की तैयारी है तब कहा जा रहा है कि बिहार में जो है रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बिहार की आर्थिक स्थिति जो है बेहतर होगी, बिहार में पर्यटकों की संख्या अधिक से अधिक जो है आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देख सकते हैं।